तो वो परमाणु बिजली घर जो विस्फोट कर करके और बॉयलर की पानी को गर्म करके बिजली बना रहा था, अब वो परमाणु बिजली घर ब्लास्ट कर जाएगा परमाणु बम की तरह। और ये कंटिन्यू चलता है, 2-2 साल तक ये बंद नहीं होता है ये रिएक्टर। एक अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे मानवतावादी, भारत के एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के व्यक्ति को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अब्दुल कलाम की जो मिसाइलें थी, जो खोज थी, वो भारत को बचाने के लिए थी, इसलिए भारत रत्न दिया गया। मिसाइल केवल पाकिस्तान तक हमला करता है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मानव की हत्या की गई है। समझ आ रहा है कि नहीं? वहां से जो आधा से ज्यादा राक्षस शैतान भरल है वहां पे। जनरेटर में 2 हिस्सा होता है, एक हिस्सा जो शांत रहता है वो टरबाइन वाला एरिया है, वहाँ आर्मरेचर घूम रहा होता है, और एक साइड में एक इंजन लगा होता है, वो इंजन डीजल से जलता है और पिस्टन को ऊपर नीचे करके फेंकते रहता है और इंजन को नचाते रहता है। लेकिन एक सिंपल सा टरबाइन आता है, गैस टरबाइन, उसमें क्या होता है, मतलब स्टीम टरबाइन में, जैसे ये देखिए ये टरबाइन है, इस टरबाइन में इसके अंदर ये वाली मशीन लगी हुई है, ये घूमने वाली। अगर हम इसमें से स्टीम भाप देंगे तो ये भाप इतना तेज अंदर जाएगा कि इसको नचाते हुए इधर से ये भाप निकल जाएगा, ये भाप निकल जाएगा। आपको भी पता है भाप में कितना प्रेशर होता है, भाप में बहुत भयानक प्रेशर होता है। बस यही सिस्टम लगा दिया जाता है आजकल। क्या किया जाता है कि हमें जरूरत है भाप बनाने की, हमें जरूरत है क्या बनाने की, भाप बनाने की। तो अब आप पेट्रोल जला के पानी खौलाइए, कोयला जला के खौलाइए, या किसी भी तरह से पानी खौला के आपको क्या बनाना है, भाप। और अगर वो भाप बन गया तो उसे एक क्या करिए, एक पाइप के रास्ते से घुमा के लाइए, इस टरबाइन में लाइए, टरबाइन नाच जाएगा। अब सबसे ज्यादा पावर किस में होता है भैया? न्यूक्लियर में होता है, परमाणु रिएक्टर में होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, यूरेनियम को विस्फोट कराया जाता है, और जब यूरेनियम विस्फोट करती है तो उसके ऊपर पानी के बहुत बड़े बड़े पाइप रहते हैं, तो उससे जो एनर्जी निकलती है तो पाइप का पानी गर्म हो जाता है, और सारे पानी को एक मोटे पाइप में जोड़ दिया जाता है, तो भाप बन जाता है। और उस भाप से हमें क्या नचाना होता है, ये बिजली बनानी होती है। इससे बहुत पावरफुल बिजली बनती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में यूरेनियम। न्यूक्लियर रिएक्टर में कहेगा कि ईंधन का रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस यूरेनियम में जब विस्फोट बहुत भयानक हो जाता है तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है और वो फट के निकल सकता है। इसलिए इसे सुरक्षा देने का काम ये कंक्रीट का वाल करता है। तो सुरक्षा का काम कौन करता है? सुरक्षा देने का काम कंक्रीट करता है, कंक्रीट, ये ढलैया। और जो विस्फोट भयानक हो रहा है उस विस्फोट को रोकना जरूरी है। ये बहुत भयानक धड़ाधड़ विस्फोट होता है, तो उस विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए उसमें कैडमियम या बोरान का छड़ लगा दिया जाता है। तो जिस छड़ को हम नियंत्रक कहते हैं, क्या कहते हैं? नियंत्रक कहते हैं। हम यहाँ लिखते जाते हैं अलग से। देखिए पहला सबसे बड़ा क्या लिखना है? ईंधन, यूरेनियम। सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग होगा? कंक्रीट। अगर कहेंगे नियंत्रक के लिए कैडमियम या फिर बोरान का छड़ को लगा देंगे ना, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन टूट रहे हैं आपस में, वो टूटना रुक जाते हैं। लेकिन परमाणु बम में ये छड़ नहीं लगाया जाता है, जिस वजह से वो भयानक विस्फोट कर जाता है। कभी कभी न्यूक्लियर रिएक्टर में ये छड़ न लग पाते हैं या रिएक्टर बहुत ब्लास्ट कंट्रोल के बाहर हो जाता है तो ब्लास्ट कर जाता है। ऐसा ब्लास्ट चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में हुआ था। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना बिजली घर था, लेकिन किसी बिजली घर से अगर आप बस ये कैडमियम या बोरान की छड़ हटा लेते हैं तो वो परमाणु बिजली घर जो विस्फोट कर करके और बॉयलर की पानी को गर्म करके बिजली बना रहा था, अब वो परमाणु बिजली घर ब्लास्ट कर जाएगा परमाणु बम की तरह। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 1986 में हुआ चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में था? आंसर चाहिए। यूक्रेन। वेरी गुड। देखिए जब, और ये कंटिन्यू चलता है, 2-2 साल तक ये बंद नहीं होता है ये रिएक्टर। तो जी इतना खतरनाक होता है कि 2-2 साल तक ससुरा बंद नहीं होता है, इतना लंबा इसे चलाया जाता है। तो इसे ठंडा रखने के लिए किसी ना किसी कूलेंट या फिर शीतलक की जरूरत होती है। तो कूलेंट द्रवित सोडियम डाला जाता है, समझ में गया? ये ठंडा हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट बड़ी तेजी से हो रहा होता है। इस विस्फोट को कम करने के लिए हमें नियंत्रक छड़ लगा देते हैं, तो ये विस्फोट रुक जाता है या कंट्रोल हो जाता है। और इसकी हीट को रोकने के लिए द्रवित सोडियम लगते हैं। लेकिन विस्फोट जो है वो धीमा हो, विस्फोट के स्पीड को धीमा करने के लिए मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लोग मंदक। मंदक क्या करता है? स्पीड को कम करता है। तो मंदक के रूप में हम 2 चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। या तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ग्रेफाइट का। या फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? भारी जल, D2O, भारी जल।
अगर आप इसका यूज करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर की जो स्पीड होती है, जो विस्फोट की स्पीड होती है, वो धीमी हो जाती है, क्योंकि बहुत तेजी के स्पीड से विस्फोट करेगा तो भयानक घटना हो सकती है। जहां ग्रेफाइट का यूज होता है उसे हम कहते हैं पाइल, और जहां पर भारी जल का प्रयोग होता है उसे कहते हैं स्विमिंग पूल। इसको बाहरी दीवारों को सुरक्षा देने के लिए कि कहीं ये सारा सिस्टम खराब मत हो जाए, इसे विस्फोट से रोकने के लिए ऊपर मोटी कंक्रीट की चादर लगाई रहती है, ढलैया किया रहता है, लेकिन ये तोड़ के निकल जाता है, उसको भी भयानक रेडिएशन होता है। अगर ये दुर्घटना हो गई तो बहुत लोगों की जान ले जाएगी। तो ये केमिस्ट्री का कंसेप्चुअल था, समझ में आ गया कि नहीं? विस्फोटक को क्या कहते हैं? एक्सप्लोसिव। देखिए, विस्फोटक और ईंधन में बहुत थोड़ा सा का अंतर है। विस्फोटक और ईंधन में थोड़ा सा का अंतर है। ईंधन में धीरे धीरे आग लगती है, ईंधन में धीरे धीरे आग लगती है, विस्फोटक में धड़ाक से लग जाती है इसे, और कोई अंतर नहीं है। ईंधन और विस्फोटक में बहुत खास का अंतर नहीं है। बस अंतर यही है कि भैया किसी में तेज आग लगती है और किसी में थोड़ी सी आग धीमी धीमी लग जाती है, और कुछ खास अंतर नहीं होता है। विस्फोटक के रूप में सबसे पहले क्या देखते हैं? खतरनाक विस्फोटक के रूप में अल्फ्रेड नोबेल ने बनाए थे भाई साहब डायनामाइट। डायनामाइट किस लिए बनाया गया था? तो भैया कोयले के खदान में विस्फोट कराने के लिए, नहर वगैरह खोदने के लिए क्या बनाया गया था? डायनामाइट का प्रयोग किया गया था। क्या बनाया गया था? डायनामाइट बनाए थे। किसने बनाया था? अल्फ्रेड नोबेल। लेकिन लोगों ने अल्फ्रेड नोबेल की तुलना यमराज से कर दिया, और उन्होंने लिखा गया कि यह मौत का सौदागर है। इसने एक ऐसी चीज की खोज कर लिया कि अब मानव का जान लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो अल्फ्रेड नोबेल को यह बात बहुत बुरा लगा, और उन्होंने अपनी जीवन की जितनी कमाई थी, उनके पिताजी भी बहुत बड़े आदमी थे, इमानुएल नोबेल थे, प्लाईवुड वगैरह के खोज किए थे, तो उन्होंने अपनी कमाई को क्या किया, स्वीडन के थे, स्वीडन के बैंक में रख दिया, और कहा कि आज के बाद जो भी व्यक्ति मानव की भलाई के लिए कोई काम करेगा तो मेरे नाम पर इसे एक पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका नाम रहेगा नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का सबसे बड़ा शांति का पुरस्कार होगा। यही वजह है कि एपीजे अब्दुल कलाम में लाख गुण होने के बावजूद एक अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे मानवतावादी, भारत के एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के व्यक्ति को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी जो खोज थी वो मानव को बचाने के लिए नहीं थी। अब्दुल कलाम की जो मिसाइलें थी, जो खोज थी, वो भारत को बचाने के लिए थी, इसलिए भारत रत्न दिया गया। वो मानव, अब अग्नि 5 से मानव थोड़ी बचेगा, वो तो सोच रहा मारा जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई मिसाइल केवल पाकिस्तान तक हमला करता है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, मानव की हत्या की गई है। समझ आ रहा है कि नहीं? वहां से जो आधा से ज्यादा राक्षस शैतान भरल है वहां पे। तो डायनामाइट होता है, ये विस्फोट कराने के काम में आता है। भारत रत्न दिया गया था। हाँ, खुशबू कुमारी क्या कह रही है जी? मेरा रिजल्ट आ गया सर पॉलिटेक्निक का, मेरा रैंक यूआर यानी जनरल में अनरिजर्व में 298 है, और बीसी महिला में 10वां है। बहुत बढ़िया भाई खुशबू कुमारी, 8वां रैंक है आपका बीसी महिला में, 298 है यूआर। वाह, बहुत बढ़िया भाई। लड़की सब भी आजकल होशियार हो गई है सब। अब नेक्स्ट जनरेशन की लड़कियां समझदार हैं। हम लोग की समय की चलिए लड़की सबको पाइथागोरस का नियम नहीं बुझाता था। बढ़िया, कांग्रेचुलेशन भाई। अरे इसका सारा श्रेय आपको जाता नहीं भाई, हमको कहाँ से श्रेय जाएगा यार? बाबू लोग, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारी आपकी सफलता में हमारा योगदान बस इतना है जितना नाव को चलाने में एक बांस का होता है। वो केवल एक सही दिशा दे सकता है, इसके सिवा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। सड़क और शिक्षक एक जैसे होते हैं, आपको एक मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता देते हैं, लेकिन अगर आप चलिएगा ही नहीं तो सड़क किसी काम की नहीं, सड़क कभी किसी काम की नहीं होती।